हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल में। और दोस्तों, मैंने अभी मध्य प्रदेश की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं आप लोग को मध्य प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है, उन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? 64 योगिनी मंदिर, कंदारिया महादेव का मंदिर, 10 अवतार मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर। खजुराहो में कंदारिया महादेव का मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर भी है और चित्रगुप्त मंदिर भी है तथा दशावतार मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। तो इसका सही आंसर आएगा दशावतार जो मंदिर है वो खजुराहो में नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि गुजरी महल किसने बनवाया था? दूसरा क्वेश्चन, गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल सूरज सेन ने, मानसिंह ने, तेजकरण ने, अकबर ने। तो राजा मानसिंह तोमर ने अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए सन 1486 से 1516 के मध्य में यह मंदिर बनवाया था। तो इसका सही आंसर है राजा मानसिंह ने गुजरी महल की स्थापना कराई थी। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो मध्य प्रदेश का कौन सा नेता है? ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीएससी में 3 बार आ चुका है और व्यापम में भी आया था। तो मध्य प्रदेश का कौन सा नेता है जो नेहरू जी की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री बना था? प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश नाथ काटजू, रविशंकर शुक्ल, द्वारका नाथ मिश्र। तो दोस्तों, कैलाश नाथ काटजू भारत के स्वतंत्रता संग्रामी थे जो कि पंडित नेहरू की कैबिनेट में रक्षा मंत्री तथा गृह मंत्री के रूप में देश की सेवा कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर है कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, अब चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन। हमारा चौथा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं? परमार ने, मौर्य ने, चंदेल ने, होलकर ने। तो हमारे भारत में खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल वंश ने करवाया था। 950 से लेकर 1050 ईस्वी में करवाया था और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का क्वेश्चन जब बनता है तो खजुराहो ज़रूर आता है, खजुराहो का मंदिर। तो यह चंदेल शासकों ने बनवाया था। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड है। मध्य प्रदेश को गोंडवाना लैंड भी कहा जाता था। भारत के केंद्र में स्थित मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल कहलाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत का प्राचीनतम भाग हिमालय से भी पुराना है, जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहा जाता है। जो मध्य प्रदेश है वो हिमालय से भी पुराना है। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। अब बात करते हैं मंडला। मंडला राजधानी थी। मंडला किसके शासनकाल की राजधानी थी? सिंधिया की, होलकर की, गौड़ राजाओं की या परमार की? तो मध्य प्रदेश का मंडला जो है वो गौड़ राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। गौड़ वंश के शासकों में विख्यात शासिका थी रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती को आप जानते ही, इन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तो जो मंडला जो है वो गौड़ राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के बारे में लिखा गया है या उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो वो है मेघदूत। मेघदूतम जो कालिदास का जो ग्रंथ है उसमें अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण और वर्णन किया गया। और इसके अलावा कालिदास ने कुमार संभव, शकुंतलम और ऋतुसंहार जैसे ग्रंथ भी लिखे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पीएससी में 4 बार आ चुका है। मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये सब पीएससी और व्यापम में आ चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रथम खुली जेल कहाँ स्थित है? जो प्रथम खुली जेल है वो मध्य प्रदेश के गुना में स्थित है। मध्य प्रदेश में पहली खुली जेल की स्थापना नवजीवन शिविर के नाम से नवंबर 1973 में गुना जिले के मूंगावली में की गई थी। वर्तमान में यह अशोकनगर में आता है। ठीक है। तथा दूसरी जेल भी है। दूसरी जेल सन 1975 में पन्ना जिले के लखीमपुर में खोली गई थी, जबकि मध्य प्रदेश में एकमात्र जेल कॉलोनी होशंगाबाद में है। ठीक है। मध्य प्रदेश की जो पहली जेल खुली जेल है वो हमारे गुना जिले में खोली गई थी, मूंगावली में। और जो दूसरी जेल है वो पन्ना जिले के लखीमपुर में खोली गई थी। और एक हमारे प्रदेश की एकमात्र खुली जेल कॉलोनी भी है जो होशंगाबाद में है। ये क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में खुली जेल कहाँ स्थापित है? तो गुना में पहली। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती? मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो मध्य प्रदेश में मालवी, बुंदेलखंडी, कोरबी, गौड़ी। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में मालवी, बुंदेलखंडी, गौड़ी, भीली, नेवाड़ी, बघेलखंडी ब्रज भाषा को शामिल किया गया है। तथा जो कोरबी है वो मध्य प्रदेश की भाषा नहीं है। तो मध्य प्रदेश में कोरबी भाषा नहीं बोली जाती। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये व्यापम में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और पीएससी में भी आया है। तो निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती? क्षिप्रा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। ये तीनों नदी मध्य प्रदेश में बहती हैं और कृष्णा नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती। तो इसका आंसर है कृष्णा नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा भोज ने शासन किया था। राजा भोज जो शासक थे उन्होंने धार में शासन किया था। राजा भोज परमार वंश का एक महान शासक था जिसकी राजधानी धार हुआ करती थी। तो राजा भोज ने धार में शासन किया था। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? ये क्वेश्चन भी आया था पीएससी में कि मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है। तो जो मध्य प्रदेश में शाहजहाँपुर जिले का भातखेड़ी गांव है, वहाँ पे रावण की पूजा की जाती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? तो शाहजहाँपुर जिले का जो भातखेड़ी गांव है वहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो संगमरमर की चट्टानों के लिए उज्जैन, मांडू, इंदौर में से जबलपुर प्रसिद्ध है। नर्मदा से 13 किलोमीटर की दूरी मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर संगमरमर की चट्टानों के लिए पहचाना जाता है। जबलपुर के समीप भेड़ाघाट स्थल है जो कि धुआंधार जलप्रपात भी है और यहीं पर संगमरमर की विशाल चट्टानों का समूह पाया जाता है। तो भेड़ाघाट में संगमरमर की विशाल चट्टानों का समूह पाया जाता है।
तो इसका आंसर है जबलपुर शहर में संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसलिए वो प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है। ये क्वेश्चन आया था पीएससी में 3 बार आ चुका है कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है। तो भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद भोपाल में है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद, जिसे ताजुल मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद का निर्माण भोपाल राज्य की शासिका शाहजहां बेगम ने वर्ष 1866 में शुरू करवाया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश भारतवर्ष में सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो भोपाल में स्थित है, जिसे ताजुल मस्जिद के नाम से जाना जाता है। भोपाल बसा है 7 पहाड़ियों पे, 5 पहाड़ियों पे, 1 पहाड़ी पे, 2 पहाड़ियों पे। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसे झीलों का नगर कहा जाता है, वह 5 खूबसूरत पहाड़ियों में बसा है, जिसे विधिवत रूप से परमार शासक राजा ने बनवाया था। परमार शासक राजा भोज ने बनवाया था। तो जो भोपाल है वो 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का सिंगरौली शहर है, इसे ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत में किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक पाया जाता है। तो भारत में मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। देश के कुल वन क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश में 13% भाग है। जो देश में कुल वन है उसका 13% भाग अपने मध्य प्रदेश में है, जो कि सबसे अधिक वन क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश के कुल भूभाग में 30% वन क्षेत्र पाया जाता है। मतलब 70% में वन क्षेत्र नहीं है, 30% में वन क्षेत्र पाया जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कबड्डी, कराटे, हॉकी नहीं। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है वो है मलखम्ब। इसमें एक खम्बे पर स्टंट किए जाते या चढ़ा जाता है कहा जाए तो मध्य प्रदेश का जो राज्य खेल है वो है मलखम्ब। हमारा अगला क्वेश्चन है, तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब पीएससी और व्यापम में आ चुके हैं, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ जो पहले आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। तो जो तानसेन की समाधि है, तानसेन की समाधि ग्वालियर में स्थित है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन की समाधि स्थल है, जहाँ पे प्रतिवर्ष संगीत समारोह भी आयोजित किया जाता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन गए। यहाँ पर प्रतिवर्ष संगीत समारोह भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस निकली थी वह कौन सी थी। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी, जो कि 2 दिसंबर 1984 में भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसने से हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी और बहुत बड़ी मानव त्रासदी के नाम से इस घटना को जाना जाता है। और एक और क्वेश्चन बताया इसमें कि गैस को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्रेंच चलाया था। इस गैस को समाप्त करने के लिए
भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्रेंच चलाया था। ठीक है, तो ये कुछ टॉप 20 क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।